एक गांव में रघुवीर नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही परिश्रमी था। परिश्रम के दम पर उसने बहुत सारी जमीन जायदाद इकट्ठा कर रखी थी। उस किसान के विष्णुदेव और सोमदेव नाम के दो पुत्र थे। किसान अब बूढ़ा हो चुका था और इधर वो बीमार भी बहुत रहने लगा था। इसीलिए उसने एक दिन अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। पता नहीं कब भगवान के घर से संदेश आ जाए और मुझे ये दीन दुनिया छोड़कर जाना पड़े, मगर मरने से पहले मैं तुमसे एक वचन लेना चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई मेरे मरने के बाद भी प्रेम पूर्वक साथ में रहोगे। आप चिंता ना करें, हम लोग साथ में रहेंगे, दोनों पुत्रों ने एक साथ कहा। तब रघुवीर ने कहा, मैंने परिश्रम करके कुछ धन संग्रह कर लिया है। हमारे घर के पीछे जो खेत है उसमें लगे आम के वृक्ष के नीचे वो धन मैंने छिपा रखा है, मगर मैं यही चाहता हूँ कि जब तुम दोनों को कभी बहुत अधिक आवश्यकता पड़े तभी उस धन को निकालना, अन्यथा बुरे वक्त के लिए संग्रह करके रखना। और इतना कहने के बाद रघुवीर सिंह ने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। रघुवीर के बड़े पुत्र विष्णुदेव को पिता के मरने का कोई अफसोस नहीं था। वह तो बस गड़े हुए धन के बारे में ही सोच रहा था। रात्रि को भी बिस्तर पे करवटें बदलता रहा और सोचता रहा, पता नहीं कितना धन होगा। उसने देखा सोमदेव सोया हुआ था। वो उठा और घर के पिछवाड़े उसी आम के पेड़ के नीचे पहुंच गया जहां पर पिताजी ने धन छिपा रखा था। उसने वहां पर खोदना शुरू कर दिया। कुछ ही समय पश्चात वहां पर सोने की असरफियों से भरा हुआ एक घड़ा मिला। विष्णुदेव की आंखों में चमक आ गई। उसने सोने से भरा हुआ वो कलसा उठाया और खेत के एक दूसरे कोने में मिट्टी खोद के छिपा दिया और जो आम के पेड़ के नीचे गड्ढा था उसको वैसा ही खुला छोड़ के घर आकर चुपचाप सो गया। सुबह जब सोमदेव उठा और किसी काम से खेत की ओर गया तो उसने देखा आम के पेड़ के नीचे जमीन खुदी हुई है। वो घबराकर जल्दी से घर में आया और अपने भाई से कहने लगा, भैया जल्दी से आम के पेड़ के पास चलो, वहाँ पे जो पिताजी ने धन छिपा के रखा था। तब विष्णुदेव कुटिलता से बोला, मुझे पता है वो चोर कौन है। क्या आप चोर को जानते हो? सोमदत्त ने तनिक आश्चर्य से कहा। तब विष्णुदेव ने कहा, ज़्यादा भोले मत बनो सोमदेव, मुझे पता है ये सारा धन तुम्ही ने चुराया है, क्योंकि मेरे और तुम्हारे अलावा कोई भी इस धन के बारे में नहीं जानता था। चुपचाप वो धन मुझे लौटा दो, नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं पंचायत में जाकर न्याय करवाऊंगा। सोमदेव के पास अपनी सत्यता को प्रमाणित करने का कोई साधन नहीं था। उसने सोचा कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं करेगा, गांव में कितनी बदनामी होगी, इससे तो अच्छा है वो गांव ही छोड़ दे। सोमदत्त गांव छोड़कर आगे की ओर चल दिया। उसे नहीं पता था वो कहाँ जाए। इधर घर पे बैठा बैठा विष्णुदेव सोच रहा था कितनी आसानी से उसने अपने राह का कांटा निकाल दिया। इधर सोमदेव अनजान दिशा की ओर जा रहा था। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। उसको ये लग रहा था कहीं विष्णुदेव ने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया। इसी उधेड़-बुन में चलता चलता वो एक चट्टान के ऊपर जा पहुंचा था। तभी उसके कानों में आवाज़ सुनाई पड़ी, ये लो, आधा तुम्हारा और आधा हमारा। आवाज़ सुनकर सोमदेव समझ गया था कहीं पे धन का बंटवारा हो रहा है। उसने नीचे झुककर देखना चाहा। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो वहीं नीचे आकर गिरा। वहाँ पर वो दोनों चोर बैठे धन का बंटवारा कर रहे थे। उसे देखकर वो घबरा गए। उन्हें लगा जरूर ये राजा का सिपाही या कोई गुप्तचर होगा, इसलिए वो धन छोड़ के भाग गए। सोमदत्त ने जब इतना सारा धन देखा तो वो बहुत खुश हो गया। फिर उसने सोचा ये धन चोरी का है, चोरी के धन को
अपने पास रखना किसी मुसीबत से कम नहीं होगा। क्यों ना ये धन कहीं यहीं छिपा दें और आवश्यकता पड़ने पर उसे इस्तेमाल करेगा। ये सोचकर उसने वो सारा धन एक पेड़ के नीचे छिपा दिया। रात्रि उसने एक वृक्ष के नीचे गुजारी और सुबह उठकर आगे चल दिया। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच गया। अभी वो कुछ ही दूर चला था कि सामने से लुटेरों ने आकर उसे घेर लिया। लुटेरों का सरदार बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास हो उसे निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। सोमदत्त ने कहा, वो खुद मुसीबत का मारा है और निर्धन है, उसके पास कुछ भी नहीं है। मगर डाकुओं को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उसकी तलाशी ली। जब तलाशी में कुछ नहीं मिला तब लुटेरों का सरदार क्रोध से चीखते हुए बोला, इसे ले चलो अपने साथ, देवी माँ की बलि देने के काम आएगा। फिर डाकुओं ने जबरन उसे अपने घोड़े पे बिठा लिया और अपने कबीले में ले आए। पूरे रास्ते सोमदेव सोचता रहा कैसे इन डाकुओं के चुंगल से बचा जाए। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। सुबह वह डाकुओं के सरदार के पास गया और बोला, मैं भी आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे अपने गिरोह में शामिल कर लेंगे तो मैं आपको 4000 स्वर्ण मुद्राओं के बारे में बताऊँगा। तब डाकुओं के सरदार ने कहा, समझ लो मुझसे जरा सी भी चालाकी नहीं करना। अगर तुमने किसी भी प्रकार की कोई चालाकी करने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे। तब सोमदत्त ने कहा, आप मुझ पे विश्वास रखिए, मैं बिल्कुल भी चालाकी नहीं कर रहा हूँ। फिर वो डाकुओं को लेकर उसी वृक्ष के नीचे पहुँचा जहाँ उसने स्वर्ण मुद्राएं छिपाई थी। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं पाकर डाकू बहुत खुश हो गए और उन्हें विश्वास हो गया कि सोमदेव सच बोल रहा है। अपनी चतुराई और चापलूसी की बातों से उसने सरदार का मन जीत लिया था और कुछ ही दिनों में डाकुओं के सरदार का वह सबसे विश्वसनीय बन चुका था। एक दिन उसने डाकुओं के सरदार से कहा, गांव में मेरी बूढ़ी माँ रहती हैं, मैं उनसे मिलने जाना चाहता हूँ। आप मुझे 1 सप्ताह के लिए घर जाने दें, मैं बहुत शीघ्र ही आपके पास वापस आ जाऊँगा। असल में सोमदेव ने मन ही मन एक योजना बना ली थी। उसी के चलते वो अपने गांव ना जाकर सीधे राजमहल की ओर चल दिया। इधर महाराज जय सिंह डाकुओं के आतंक से बहुत परेशान थे। वो अपने मंत्री से शीघ्र ही डाकू पकड़ने के विषय में चर्चा कर ही रहे थे कि तभी दरबान ने आकर कहा, महाराज सोमदेव नाम का एक व्यक्ति डाकू जगीरा के बारे में आपसे बात करना चाहता है। तब महाराज ने अतिशीघ्र उसे अपने समीप लाने को कहा। वहां पहुंचकर सोमदेव ने कहा, महाराज मेरा नाम सोमदेव है और मैं डाकू जगीरा के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। तब महाराज बोले, बोलो युवक, तुम उसके बारे में क्या जानते हो। तब सोमदेव ने कहा, महाराज माफ़ करना, पर इस विषय में मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। तब मंत्री जी क्रोधित हुए और कहा, तुम क्या समझ रहे हो, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब राजा के विश्वसनीय हैं। परंतु महाराज ने मंत्री जी को रोकते हुए कहा, कोई बात नहीं है, अगर ये मुझसे अकेले में बात करना चाहता है तो मैं इससे बात करने को तैयार हूँ। फिर सोमदेव ने महाराज को डाकू और उनके साथियों के बारे में विस्तार से सब कुछ बता दिया और उसने ये भी बताया कि वो एक योजना के तहत उनके साथ शामिल था। अब वो उन्हें पकड़वाना चाहता है। महाराज ने कहा, तुम जो भी चाहते हो मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारी क्या योजना है उसके बारे में विस्तार से मुझे बताओ। अपनी पूरी योजना समझाते हुए कहा, महाराज मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप 500 सैनिक मेरे साथ परसों भेज दीजिए। महाराज खुद डाकू जगीरा से परेशान थे, इसीलिए उसने कहा कि मैं तुम्हें 500 सैनिकों को जरूर भेज दूंगा, तब तक तुम शाही मेहमान बन के यहीं राजमहल में रुको। फिर क्या था, 500 सैनिक की टुकड़ी लेकर जब सोमदेव वहां पहुंचा तो उन सैनिकों ने उन डाकुओं के ऊपर हमला कर दिया। अचानक इतने सारे सैनिकों को देखकर डाकू कुछ ना कर सके। कुछ डाकू तो वहीं पे मर गए थे और बचे हुए डाकुओं को बंदी बनाकर सैनिक अपने साथ महल ले आई।
डाकुओं के आतंक से राज्य में त्राहि त्राहि मची हुई थी। इसीलिए राजा ने सभी डाकुओं को एक सजा दी, वो थी मृत्युदंड। फिर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सभी डाकुओं को अमावस के दिन फांसी पे लटका दिया जाए। फिर महाराज सोमदेव से बोले, हम तुम्हारी बहादुरी और अक्लमंदी से बहुत प्रसन्न हुए। आज से हम तुम्हें अपने राज्य का सेनापति नियुक्त करते हैं। सोमदेव बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से कार्य करने लगा। इधर सोमदेव का बड़ा भाई विष्णुदेव को बुरी आदतों की लत लग गई थी। उसने अपना सारा धन जुआ और शराब जैसी आदतों में खर्च कर दिया था। अपनी बुरी आदतों की वजह से वो गांव भर में बदनाम था। अब तो उसकी भूखे मरने की नौबत आ गई थी। गांव वाले भी उससे दूर रहने लगे थे। एक दिन उसने सोचा, इस गांव में रह के तो उसका गुजारा नहीं होगा, वो भूखे मर जाएगा। इससे तो अच्छा है अपना गांव छोड़कर वो कहीं और चला जाए और वहीं नए सिरे से जीवन यापन करे। गांव छोड़कर विष्णुदेव भी चलते चलते उसी राज्य में पहुंच गया जहां सोमदेव सेनापति था। वहीं नगर में एक सेठ की दुकान थी। वो वहीं पहुंचा और बोला, आप मुझे कुछ काम दे दीजिए। तब सेठ ने कहा, तुम तो शकल से ही चोर उचक्के मालूम पड़ते हो, मैं तुम्हें कोई काम नहीं दूंगा। विष्णुदेव ने सोचा, ऐसे तो कोई उस अनजान व्यक्ति को काम नहीं देगा और वो भूखे मर जाएगा। तभी उसकी नज़र सेठ जी के यहाँ रखी एक थैली पे पड़ी। उसने सोचा, जरूर ये धन की थैली होगी, और ये सोचकर उसने वो धन की थैली उठा ली और भाग निकला। उसके भागते ही और लोग भी उसके पीछे चोर चोर कहते हुए भागे, मगर उसे पकड़ने में कामयाब ना हो सके। अब तो विष्णुदेव को चोरी की लत लग गई थी। वो इधर उधर जहाँ भी मौका पाता चोरी करता और इस तरह वो अपना जीवन यापन करने लगा। इधर एक दिन राजा जयचंद ने सोमदेव से कहा, तुम एक वीर, बुद्धिमान, नेक इंसान हो, इसलिए मैं अपनी बेटी राजकुमारी कुसुमलता का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। इस प्रकार कुसुमलता से विवाह उपरांत सोमदेव वहीं राजमहल में रहने लगा था। एक दिन महाराज ने कहा, हम बूढ़े हो चुके हैं और जैसा कि तुम जानते हो हमारे कोई पुत्र भी नहीं है, इसलिए मैं अपनी राज की बागडोर तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहते हैं। फिर महाराज ने सोमदेव का राज तिलक किया और खुद तीर्थ यात्रा पे निकल गए। सोमदेव ने बहुत अच्छे से राज्य की बागडोर संभाल रखी थी। वो एक कुशल राजा साबित हो रहा था, मगर आजकल उसकी सबसे बड़ी समस्या विष्णुदेव नामक चोर थी। असल में ये विष्णुदेव कोई और नहीं, उसका सगा बड़ा भाई था, जो अब शातिर चोर बन गया था और उसने पूरे राज्य में आतंक मचा रखा था। इधर जंगलों में छिपा चोर विष्णुदेव सोच रहा था, कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए जिससे उसे बार बार चोरी ना करनी पड़े। क्यों ना एक बार राज खजाने में चोरी की जाए और फिर इतना सारा धन लेकर वो किसी दूसरे राज्य में चला जाए और आराम से चैन की जिंदगी गुजारे। इसीलिए एक रात वो राजमहल में चोरी करने के उद्देश्य से महल के पीछे जा पहुंचा। इधर राजा बने सोमदेव महल की छत पे बेचैनी से टहल रहे थे, क्योंकि विष्णुदेव की चोर के बारे में सोच सोचकर उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो ये सोच ही रहे थे कि किस तरीके से चोर के पकड़े जाए। इधर विष्णुदेव नामक चोर ने महल पे चढ़ने के उद्देश्य से रस्सी ऊपर फेंकी और उसके सहारे चढ़ने लगा। महल की छत पर जैसे ही विष्णुदेव पहुंचा, वहां पहले से उपस्थित सोमदेव ने उसे तुरंत पकड़ लिया और उसने अपने सैनिकों को आवाज दी और कहा, गिरफ्तार कर लो इस चोर को। अब सोमदेव और विष्णुदेव दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। बंदी बना विष्णुदेव सोच रहा था कि उसने लालच करके भाई से धन को छीन लिया था, उसे घर से निकाल दिया था, मगर आज वो महाराज बना बैठा है और अपने लालच और बुरी कर्मों की वजह से वो आज चोर बना हुआ बैठा है। अगले दिन इस चोर का फैसला होने को था। सोमदेव मन ही मन सोच रहा था, काश वो महाराजा ना होता तो न्याय में उसके हाथ बंधे ना होते। अगर वो भाई होता तो अपने भाई को माफ़ कर देता।
शीघ्र ही जंगल में आग की तरह ये बात चारों ओर फैल गई थी कि विष्णुदेव चोर महारथ सोमदेव का भाई है। अब तो सारी प्रजा को बहुत अधिक उत्सुकता थी कि देखें महाराज क्या न्याय करेंगे, इसलिए अधिक से अधिक लोग राज दरबार में पहुंच गए। सोमदेव ने विष्णुदेव से कहा, बोलो, अपनी सफाई में तुम्हें कुछ कहना है। तब विष्णुदेव लज्जित होते हुए बोले, नहीं, मैं ये चाहता हूँ आप मुझे ऐसा कठोर से कठोर दंड दें कि मुझे देखकर और कोई भी चोरी करने का दुस्साहस ना कर सके। तब सोमदेव ने आदेश दिया कि इस चोर का एक हाथ एक पैर काट दिया जाए और इसे राज्य की सीमा से बाहर फेंक दिया जाए। महाराज का न्याय देखकर सारी प्रजा जय जयकार कर उठी। अपराधी विष्णुदेव दंडित किया गया। उसका एक हाथ और एक पैर काटकर उसे राज्य की सीमा से बाहर कर दिया गया था। फैसला सुनाने के कुछ देर बाद महाराज सोमदेव ने अपने राजसी वस्त्रों का परित्याग किया। उन्होंने एक साधारण वस्त्र पहने और अपने राज्य की सीमा पर विष्णुदेव से मिलने जा पहुँचे। विष्णुदेव के सामने भरे हुए गले से उन्हें कहा, मुझे पता है कि एक हाथ एक पैर कट जाने के बाद मनुष्य किसी भी काम का नहीं रहता है। यह कुछ धन है जो मैंने अपनी मेहनत से कमाया था, इसे आप रख लो भैया। जीवन निर्वाह के लिए मेरे हिसाब से ये पर्याप्त होगा। तब विष्णुदेव बोले, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा सोमदेव, कल तुमने मुझे इतना कठोर दंड दिया और आज तुम मेरी मदद करने आए हो। तब विष्णुदेव ने कहा, कल राजभवन में जिसने तुम्हें दंडित किया था वो एक महाराज था और आज जो तुम्हारे पास आया है वो तुम्हारा एक छोटा भाई है। एक भाई का ये कर्तव्य होता है कि दूसरे भाई को मुसीबत में देखकर उसकी मदद करनी चाहिए। विष्णुदेव के आंखों से अश्रु बह निकले। उसने कहा, मुझे माफ कर देना भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। ना सिर्फ छल कपट करके तुम्हारा धन हड़पा बल्कि तुम्हें घर से बेघर भी कर दिया। पर परमात्मा की लाठी ऐसी पड़ी कि आज मैं इस दशा में हूँ और तुम एक राजा बने बैठे हुए हो। फिर विष्णुदेव से विदा लेकर सोमदेव भारी मन से राजमहल लौट आया।